अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जमात चाहरुम से मजमून माहौलियाती मुताला नंबर 2 का पहला सबक लेकर आया हूँ। शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। तो आज के सबक हम देखेंगे कि शिवाजी की पैदाइश से पहले महाराष्ट्र किस तरह से था, क्या हाल था, किस तरह की हुकूमत थी और उस वक्त क्या माहौल था, तो उस पे हम एक नजर डालते हैं। शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे। हर साल लोग इनकी सालगिरह बहुत इज्जत और धूमधाम से मनाते थे। बच्चे तो इस रोज बहुत खुश नजर आते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत और नज़में गाते हैं। उनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। बड़े जोश और खरोश के साथ शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं। शिवाजी महाराज कौन थे, उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था। आप लोग देखते भी होंगे कि शिवाजी महाराज का जन्मदिन आता है तो स्कूलों में छुट्टी रहती है और पूरे महाराष्ट्र में जो है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है, शिवाजी के जन्मदिन को बहुत ही जोरों शोर से मनाया जाता है। शिवाजी महाराज ने ऐसे कौन से काम किए थे जिसकी वजह से वो आवाम में इतने मकबूल हो गए थे। इस सबक में हम यही देखेंगे। शिवाजी महाराज जिस जमाने में हो गुजरे हैं वो अहदे वस्ता कहलाता है। याद रखो बच्चों, जमाने में शिवाजी थे उसको अहदे वस्ता कहते हैं। इस जमाने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अमलदारी थी, यानी इन लोगों की हुकूमत थी। बहुत से राजा अवाम की भलाई का ख्याल रखने के बजाय ऐशो इशरत में पड़े रहते थे, यानी वो अवाम की फिक्र नहीं करते थे, बल्कि उनको जो राजा तो थे लेकिन वो अपने में ही मगन रहते थे, अपना खाना पीना और अपने ऐशो इशरत में पड़े रहते थे। लेकिन अवाम किस तरह से परेशान है इसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। लेकिन उसी जमाने में बाज ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवाम की भलाई के काम किया। वो कौन से बादशाह थे? तो शुमाल में मुगल बादशाह अकबर द ग्रेट, ये है वो अकबर बादशाह। मुगल बादशाह अकबर ये पूरे दुनिया में मशहूर है। और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय, ये दो बादशाहों का खास कर इस सबक में जिक्र किया गया है कि ये अवाम की भलाई की फिक्र करते थे और उनके लिए जो है काम भी किया करते थे। राजा कृष्ण देव राय अपनी राया परवर हुक्मरानी की वजह से तारीख में मशहूर है। दोनों बादशाह अकबर और राजा कृष्ण देव राय ये रियाया परवर थे। रियाया की यानी कि अवाम की फिक्र रखते थे, उनकी फलाह बहबूदी के लिए कुछ सोचते थे और काम करते थे। इसी वजह से तारीख में मशहूर है। इनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फख्र से लिया जाता है। ये है हमारे कृष्ण देव राय, ठीक है ये। और जिस तरह से ये दोनों ने रियाया का ख्याल रखा, इसी तरह से शिवाजी महाराज भी जो है अवाम की फिक्र करते थे, इसीलिए आज भी वो लोगों में मशहूर है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के मानी है अपनी हुकूमत, क्योंकि जो बादशाह हुकूमत करते थे वो बाहर के लोग थे जो हिंदुस्तान में हुकूमत किया करते थे। शिवाजी चाहते थे कि जब ये मुल्क हमारा है तो यहाँ हुकूमत भी हमारी ही होगी, इसीलिए उन्होंने स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया। स्वराज के मानी होते हैं अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। ये शिवाजी से पहले की बात। महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, याद रखिए, अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दो सलातीन ने आपस में तकसीम कर रखा। महाराष्ट्र के दो हिस्से किए गए थे जिसमें अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, ये दो लोग थे। वो फर्राख दिल नहीं थे, इनका दिल बड़ा नहीं था। इनके दौर में रियाया पर ज्यादती होती थी। दोनों में ना इत्तेफाकी थी, यानी दोनों बादशाह जो है अपने अपने इलाके में हुकूमत तो करते थे लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी जिसकी वजह से रियाया यानी अवाम परेशान रहती थी। लोग खुशहाल न थे। लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म और रिवाज की आजादी न थी। न इन्हें पेट भर अनाज मैसर होता और न ही रहने के लिए इनके पास महफूज मकान थे। हर जगह नाइंसाफी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशमुख, देश पांडे वगैरह वतनदार थे, लेकिन रियाया पर इनकी कोई तवज्जो न थी। बादशाह तो आपस में लड़ते थे लेकिन जिन लोगों को अवाम की देखभाल के रखा गया था, जैसे देशमुख, देश पांडे और ये लोग भी जो है कोई खास तवज्जो नहीं देते थे। मुल्क से उन्हें कोई मोहब्बत न थी। उन्हें सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज थी, यानी अपनी दौलत और जो जागीर उनके पास थी, हुकूमत जो उनके पास थी, बस उसी के ऊपर इनकी तवज्जो रहती थी। अवाम किस
किस तरह से परेशान, इस पर इनका कोई ध्यान नहीं था। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। जब बादशाह और अवाम की देखभाल करने वाले खुद ही आपस में लड़ते रहेंगे तो अवाम की देखभाल, अवाम की फिक्र कौन करेगा। इन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुके थे। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने ये हालात देखे तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया। तो जब उन्होंने देखा कि अवाम परेशान है, राजा अपने में मसरूफ है, झगड़े में मसरूफ है, आपस में इनकी बनती नहीं, अवाम की कोई फिक्र नहीं है, तो ऐसे में शिवाजी ने कहा कि भाई अगर अवाम की कोई अगर फिक्र नहीं करता है तो ऐसे राजा का क्या मतलब। राजा तो वो होना चाहिए जो अवाम की फिक्र करता है। इसीलिए शिवाजी ने स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया। झगड़ालू वतनदारों को अपना इत्तेहाद गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में इनसे मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया। जो अवाम के साथ, रियाया के साथ, पब्लिक के साथ नाइंसाफी करते थे, उन ताकतों का मुकाबला किया शिवाजी ने। जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। ये स्वराज हर मजहब और फिरके के लोगों के लिए था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए था, बल्कि जितने भी उस वक्त महाराष्ट्र में लोग रहते थे सबके लिए ये था कि सबके साथ इंसाफ किया जाए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू मुसलमानों की कोई तफरीक नहीं की। यानी उनके लिए ये नहीं था कि ये हिंदू धर्म का है या ये मुसलमान धर्म का। उनके लिए था कि हमारी अवाम है और हमारी अवाम खुशहाल रहे, यही हमारे स्वराज कायम करने का मकसद था। उन्होंने हर धर्म और मजहब के संतों, वलियों और बुजुर्गों की इज्जत की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। शिवाजी महाराज ने तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम और हिदायत का फायदा उठाया। शिवाजी महाराज से 300-400 साल पहले जो संत गुजरे, उनकी तालीमात जो है शिवाजी ने ली, जिसकी वजह से शिवाजी के अंदर बहुत सारी खूबियां पैदा हुई। संतों की इन हिदायत और तालीम का हाल हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमने शिवाजी महाराज से पहले का माहौल हमने देखा था कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था, किस तरह से रियाया परेशान थी। और जब ज्यादा रियाया परेशान होती है या जब इनकी फिक्र नहीं की जाती तो कोई ना कोई ऐसा इंसान दुनिया में जरूर होता है जो अवाम के लिए खड़ा होता है, अवाम की इंसाफ के लिए खड़ा होता है। तो उस दौर में शिवाजी महाराज जो थे वो अवाम के लिए खड़े हुए और उन्होंने हिंदवी स्वराज काम किया, जिसमें किसी भी मजहब की कोई तफरीक नहीं थी। जितनी हैसियत हिंदुओं की थी उतनी ही हैसियत मुसलमानों की और दूसरे मज़ाहिब के लोगों की थी। तो आज का ये सबक उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में से सही लफ्ज चुनकर खाली जगह को ऊपर कीजिए। शिवाजी महाराज जिस जमाने में हो गुजरे हैं वो डैश कहलाता है। तो मैंने बताया था कि क्या कहलाता है, मैंने 2 बार इसमें क्या था, इसमें दिया अहद कदीम, अहद वस्ता और अहद जदीद। अहद कदीम पुराना दौर, पुराना अहद, अहद वस्ता दरमियानी दौर और अहद जदीद यानी नया जमाना या नया अहद। तो यहाँ पर असली जवाब है, हमारा सही जवाब है अहद वस्ता। हम यहाँ पर इस जवाब को लिखेंगे। बे शिवाजी महाराज ने डैश में स्वराज की बुनियाद रखी। महाराष्ट्र में रखी या मध्य प्रदेश में रखी या उत्तर प्रदेश में। तो शिवाजी महाराष्ट्र में पैदा हुए थे तो उन्होंने स्वराज की बुनियाद महाराष्ट्र में रखी। विजयनगर के राजा, अहमदनगर के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान। विजयनगर के राजा तो वो है हमारे कृष्णदेव राय, अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह। तो ये हमारी जोड़ियां लग गई। अब हम आगे देखते हैं। हर सवाल का जवाब एक जुमले में दीजिए। अवाम की भलाई के काम करने वाले राजाओं के नाम। तो अवाम की भलाई का काम करने वाले थे बादशाह अकबर और कृष्णदेव राय। शिवाजी महाराज ने किस काम का बीड़ा उठाया? तो स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया। शिवाजी महाराज ने किन ताकतों का मुकाबला किया? तो शिवाजी महाराज ने रियाया के साथ नाइंसाफी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया। गैर मुतालिक लफ्ज पहचानिए। चौथा सवाल है स्वराज, गुलामी, आजादी। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा आएगा गुलामी। उसके बाद है अवाम, रियाया, राजा। तो यहाँ पर आएगा राजा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस सबक को बार बार देखिए ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उसके सवाल जवाब आपको अच्छी तरह से ज़हन-नशीन हो जाए। पहला सबक था EVS 2 का। इसके बाद हम अगले सबक में आएंगे संतों के कारनामे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।